Hello students, today we are going to talk about the next district of Haryana. First of all, Namaskar, I am Kirti Sharma and you are watching Predictable Learning. So without wasting your time, let's read some interesting. फतेहबाद. तो फतेहबाद का जो प्राचीन नाम है वो है इकदार. इसको वैसे तो और भी काफ़ी उपनामों से भी जाना जाता है. इसके उपनाम इकदार सिटी, चिली सिटी, उदयनी नगरी, पिंक सिटी. लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं इसकी प्राचीन नाम जो था इकदार. तो सन 1784 ईस्वी के पहले तक जो फतेहबाद था वो रानिया रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था. फतेहबाद रानिया रियासत का हिस्सा था सन 1784 से पहले. फिर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया. फिरोज शाह तुगलक जब इंडिया आया था तो उसका शासनकाल जो था वो 1351 से 88 तक था. 1351 से लेके 88 तक था फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल. जब वो फतेहबाद आए थे तो उनका बेटा हुआ था 23 अगस्त 1351 को. 23 अगस्त को 1351 को जो फिरोज शाह तुगलक का बेटा हुआ था और उनके बेटे का जो नाम था वो फतेह खान था और अपने बेटे के नाम पर ही उन्होंने इस नगर का नाम रखा था फतेहबाद. ठीक है. तो फतेहबाद नगर जो था वो उन्होंने बसाया था अपने बेटे के जन्म के 1 साल के बाद, यानी कि 51 में वो उनके बेटा हुआ था और 52 में 1352 में उन्होंने फतेहबाद नामक नगर जो था वो बसाया था. फिरोज शाह तुगलक ने इसके 2 साल के बाद एक हिसार ए फिरोज़ा नामक नगर भी बसाया था 1354 में. ठीक उसके 2 साल के बाद 1352 के बाद 1354 में हिसार ए फिरोज़ा. एक चीज़ और, कई बार पेपर में ये आ जाता है कि HSSC में कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था. एक तो आपसे फतेहबाद और दूसरा आपको दे दिया जाता है हिसार. तो उन दोनों में से आपका राइट कौन सा आएगा? फतेहबाद. एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़, तो फतेहबाद जो था वो उन्होंने एज ए नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने. लेकिन जो हिसार फिरोज़ा था वो क्या था? एक किला था वहाँ पे. उस किले के आसपास के इलाके को हिसार फिरोज़ा कहा जाने लगा था. ये प्रॉपर नगर नहीं था. ठीक है. उस किले को, उसके आसपास के इलाके को आगे आने वाले टाइम में हिसार फिरोज़ा कहा जाने लगा. लेकिन अगर वो नगर देते हैं कि कौन सा नगर बसाया था तो वो फतेहबाद आएगा. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो बसाया था उन्होंने जब ये नगर स्टार्टिंग से यानी कि एग्जिस्टेंस में आया था. ठीक है. लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट कब ये बना था? 15 जुलाई 1997 को. फतेहबाद 15 जुलाई 1997 को बना था. झज्जर भी इसी डेट को ही बना था. और जो फतेहबाद था वो हिसार से अलग होकर बना है, ये भी आप लोगों को पता है. ठीक है. और एक और चीज़, जब 1398 में तैमूरलंग जो आया था भारत, तो 1398 में जो कत्लेआम हुआ था, तो वो अगर पूछा जाता है कि किस जगह पे किया था उसने, तैमूरलंग ने, तो वो भी आपका फतेहबाद आएगा. यानी कि 1398 में तैमूरलंग ने फतेहबाद में लोगों को कत्लेआम किया था. ठीक है. लोगों को वो मारता था. तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 51 से 88 तक. 1351 से 88 तक इसके पुत्र के नाम पे क्या पड़ा था? फतेहबाद का नाम पड़ा था. फिर ये एज ए नगर बसाया था 1352 को. हिसार बसाया था उसके 2 साल के बाद 1354 को. फतेहबाद ज़िले की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को. झज्जर की भी इसी डेट को हुई थी. आगे हैं इसकी तहसीलें. फतेहबाद की जो तहसीलें हैं वो 3: फतेहबाद, रतिया और टोहाना. यही 3 इसके विधानसभा के क्षेत्र भी हैं, फतेहबाद, रतिया और टोहाना. फतेहबाद के बारे में तो हम लोग डिटेल से पढ़ ही रहे हैं. रतिया और टोहाना के बारे में भी पढ़ेंगे. देखो, जो फतेहबाद से MLA बने हैं वो कौन है? दुड़ाराम, और इनकी पार्टी बीजेपी. फतेहबाद से जो MLA हैं करंट वो हैं दुड़ाराम, ये बीजेपी पार्टी से हैं. रतिया से कौन है? लक्ष्मण नाप्पा. लक्ष्मण नाप्पा जो हैं वो यहाँ से MLA हैं. और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये भी बीजेपी से हैं. टोहाना से हैं देवेंद्र बबली, ये JJP से हैं. देवेंद्र बबली की पार्टी JJP, और ये सुभाष बराला को हराकर, यानी कि भारी बहुमत से हराकर टोहाना से ये MLA बने हैं. ठीक है. तो ये थी आपकी विधानसभा के क्षेत्र. आगे आते हैं आपके खंड. फतेहबाद, टोहाना, रतिया, भट्टुगला, भुन्ना और जाखल, ये हैं आपके फतेहबाद के खंड.
आगे हम बात करते हैं टोहाना की। टोहाना का जो पुराना नाम है वो है ताशंजय। ताशंजय टोहाना का पुराना नाम। टोहाना को एक हम हरियाणा की नहरों का घर भी कहते हैं। टोहाना को नहरों का घर। यहाँ से कौन सी नहरें निकलती हैं, चलो एक बार नज़र डालते हैं। टोहाना को हरियाणा की नहरों का घर कहा जाता है। यहाँ पे भाखड़ा नहर आती है। भाखड़ा टोहाना में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थान नांगल बांध है। नांगल बांध कहाँ है, पंजाब में। सतलुज नदी पे बना हुआ है ना, सतलुज नदी। और लेकिन भाखड़ा बांध कहाँ पे, भाखड़ा नहर आती है। भाखड़ा बांध का उद्गम नांगल बांध पंजाब में है, ठीक है। लेकिन भाखड़ा बांध कहाँ पे है, वो आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इससे फतेहबाद, जींद, हिसार में सिंचाई होती है। भिवानी नहर, भिवानी नहर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वीर चक्रवर्ती नहर। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। भिवानी नहर का नाम वीर चक्रवर्ती नहर। अगली है आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर, एक मिनट जूम, ये रहा जवाहरलाल नेहरू नहर। अगला है घग्गर नदी और सरस्वती नदी। ये जो ऊपर वाली थी ये थी नहरें, और नीचे वाली जो घग्गर नदी और सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी यहाँ पे अब नहीं बहती, यहाँ पे पहले बहा करती थी, ऐसा माना जाता है। सरस्वती नदी यहाँ पे पहले बहा करती थी। अगला है आपका फतेहबाद का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर, फतेहबाद का क्षेत्रफल। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। जनसंख्या। फतेहबाद की जो जनसंख्या है वो है 9,42,011। अगर हम फतेहबाद की जनसंख्या की बात करें, फतेहबाद सिटी की, वो रहेगी आपकी 3 लाख से कम। क्योंकि फतेहबाद क्या है, मुख्यालय है, और नगर परिषद भी तो है। नगर परिषद के लिए क्या होना ज़रूरी होता है, इसकी जो जनसंख्या है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए और 50,000 से ज़्यादा, तो वो होता है आपका नगर परिषद। तो ये नगर परिषद है, इसलिए इसकी जनसंख्या अगर सिटी की देखें 3 लाख से कम है, लेकिन अगर पूरे ज़िले की देखें तो वो 9,42,011। अगला है आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, कितना, 902। सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे आता है आपका मेवात, और सेकंड नंबर पे आता है आपका फतेहबाद। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फतेहबाद और मेवात, ये दोनों ही शहर कई चीज़ों में बिल्कुल मैच करते हैं, यानी कि इनका डाटा जो है वो मैच करता है। ये आपको याद करने में भी हेल्प करेगा। लिंगानुपात जो फतेहबाद है यहाँ पे ज़्यादा है। फतेहबाद में तो सेकंड नंबर पे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे ज़्यादा कहाँ है, मेवात में। दूसरी है साक्षरता दर। साक्षरता दर जो है वो आपकी कितनी है यहाँ पे फतेहबाद में, 67.92%, 67.92%, ठीक है। लेकिन ये सेकंड सबसे कम है। साक्षरता दर फतेहबाद की सेकेंडली सबसे कम है। फर्स्टली सबसे कम कहाँ की है, वो मेवात की है। और तीसरा आवारा पशु मुक्त जिला, आवारा पशु मुक्त जिला घोषित किया गया था, एक तो फतेहबाद को और दूसरा मेवात को, ठीक है। और चौथा जो आपको पॉइंट मैच कर रहा है, रेलवे लाइन। रेलवे लाइन नहीं है, मेवात में भी नहीं है और फतेहबाद में भी नहीं है। तो अगर हम फतेहबाद की बात करें, फतेहबाद ज़िले में तो हैं, फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में रेलवे लाइन है, और यहाँ का जो मेन वो है इसका रेलवे स्टेशन कौन सा है, जाखल। फतेहबाद का मेन स्टेशन जो है जाखल है। तो लेकिन फतेहबाद की जो सेंटर सिटी है ना, उसमें नहीं है, फतेहबाद सिटी में नहीं है एक भी रेलवे लाइन। ऐसे ही मेवात में भी नहीं है, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेवात और इसमें फतेहबाद में मैच करती हैं। अगला है आपका मुख्यालय और नगर परिषद। ये आपकी दोनों फतेहबाद मुख्यालय के रूप में भी है और नगर परिषद भी आपका फतेहबाद है। जनघनत्व, हम लोगों ने जनघनत्व नहीं किया, 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या का घनत्व है। और हरियाणा का गुलाबी शहर, वैसे तो पिंक सिटी है जयपुर, लेकिन हरियाणा का गुलाबी शहर क्या है, फतेहबाद। राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग यानी कि नेशनल हाईवे यहाँ पे कौन सा है, NH, पहले इसका नाम होता था NH10, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हरियाणा का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र है ये, मैं आपको एक बार जूम कर देती हूँ, ये रहा। हाँ, हरियाणा का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे,
फतेहाबाद में। इसको क्या बोला जाता है? और इसको परमाणु संयंत्र बोला जाता है और गोरखपुर परमाणु संयंत्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपके रहेंगे फतेहाबाद में। तो कब हुआ था इसका उद्घाटन? परमाणु संयंत्र गोरखपुर परमाणु संयंत्र जो था उसका उद्घाटन कब हुआ था? 13 जनवरी सन 2014 में हुआ था इसका। और ये कहाँ है? कुम्हारिया गांव में है। परमाणु संयंत्र कहाँ है? कुम्हारिया गांव में है। 13 जनवरी सन 2014 को जो था इसका उद्घाटन हुआ था। और किसने किया था? क्या आप लोग बता सकते हो? इसका उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने। इस संयंत्र का उद्घाटन मनमोहन सिंह ने किया था, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, इस संयंत्र में कुल 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं, जो कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं? 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं। 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं जो 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं। एक और चीज़, आगे आने वाले टाइम में इस यूनिट भी स्थापित की जाएगी। इस ऊर्जा संयंत्र की एक और यूनिट स्थापित की जाएगी, लेकिन वो कहाँ होगी? हिसार में या फिर भिवानी में इसकी दूसरी यूनिट स्थापित की जाएगी। तो ये तो था हमारा नाभिकीय संयंत्र। इससे अगला देखो, पहला जीएसटी हेल्प डेस्क। पहला जीएसटी हेल्प डेस्क वो भी हमारा यहीं पे रहेगा, फतेहाबाद में। अगला है पॉलीथीन मुक्त और आवारा पशु मुक्त जिला। जिला भी मैंने आपको बताया, आवारा पशु मुक्त जिला मेवात और फतेहाबाद। ये पॉलीथीन मुक्त जिला भी जो है घोषित किया जा चुका है, फतेहाबाद। ठीक है, अगला है आपका पहली कॉटन मिल। पहली कॉटन मिल की स्थापना भी यहीं पे हुई थी, फतेहाबाद में, सन 1963 में, 1963 में हुई थी। और परमाणु संयंत्र और गोरखपुर परमाणु संयंत्र, इसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। 13 जनवरी सन 2014 को हुआ था इसका उद्घाटन और मनमोहन सिंह ने किया था। आगे है फल उत्पादन में। कौन से फल उत्पादन में ये उत्कृष्ट है? केले, अमरूद और सेब। इन फलों का उत्पादन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है, केला, अमरूद और सेब। एक और चीज़ यहाँ पे, अमरूद के लिए अनुसंधान केंद्र है। अमरूद अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है आपका? फतेहाबाद के भुना में। ठीक है, अमरूद अनुसंधान केंद्र। अगला है इसका बनावली का विद्रोह। बनावली जो है एक छोटा सा इलाका है, गांव। तो इसका विद्रोह जो हुआ था, कब हुआ था? सन 1835 में हुआ था बनावली का विद्रोह। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? गुलाब सिंह के नेतृत्व में बनावली का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, बनावली का विद्रोह 1835 में। अगला है आपका सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो फतेहाबाद से किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। फिर आता है आपका 1890 में फतेहाबाद को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। जाखल जंक्शन जो है यहाँ का फतेहाबाद का प्रमुख स्टेशन है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन फतेहाबाद को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? सन 1890 में। एक और चीज़, यहाँ पे भील जनजाति प्राचीन काल में रहा करती थी, ऐसा माना जाता है। भील जनजाति, इसका उपनाम, ये देखो ये आ गए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे एक बार। उपनाम इसको किन किन नामों से जाना जाता है? इकदार सिटी, चिली सिटी। चिली सिटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चिली झील है। और उदायनी नगरी। उदायनी नगरी इसको अशोक सम्राट अशोक हुआ करते थे ना, उस टाइम बोला जाता था इसको उदायनी नगरी। और पिंक सिटी, ये इसके हैं उपनाम फतेहाबाद के। हरियाणा में सबसे कम वन है आपके फतेहाबाद में, 0.71%। अगर परसेंटेज के आधार पर आप लोग देखो तो सबसे कम आते हैं आपके फतेहाबाद में। लेकिन अगर वैसे एरिया वाइज देखो तो आपके आते हैं पानीपत में सबसे कम। एक सल्फर यानी कि गंधक कहाँ मिलता है? फतेहाबाद में। सीमाएं, किन किन से सीमाएं जो हैं टच करता है फतेहाबाद? एक तो पंजाब, राजस्थान, सिरसा, जींद और हिसार। इनसे फतेहाबाद की सीमाएं जो हैं वो टच होती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों के कमेंट करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को एक फीडबैक मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।